नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेरिका के कई राज्यों में बर्फीली तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिका के कई राज्यों में इस वक्त भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। विंटर स्टॉर्म फर्न की वजह से आज 8,800 उड़ानें रद्द की गई हैं। फर्न की वजह से शनिवार को 4,000 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी और इन फ्लाइट्स के कैंसिल करने के पीछे की वजह यही बताई जा रही है क्योंकि मौसम लगातार खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्सास में हजारों घरों की बिजली गुल कर दी गई है। सभी लोगों के बेहद सावधान रहने के लिए अपील की गई है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं, अमेरिका के कई राज्यों में बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिका एक खतरनाक और तेजी बर्फीले तूफान की चपेट में इस वक्त है, जिससे कि कई राज्यों में आम लोगों की जिंदगी बुरी तरीके से प्रभावित हो गई है। ये तूफान इस वक्त अमेरिकी इतिहास के सबसे खतरनाक तूफानों में शामिल हो सकता है। विंटर स्टॉर्म फर्न की वजह से शनिवार को करीब 4,000 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। आपको अमेरिका से जुड़ी हुई दे रहे हैं, जहां पर 4,000 उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। आज यानी कि रविवार को लगभग 8,800 से ऐसी ज्यादा उड़ानें बताई जा रही है जिनको रद्द कर दिया गया है। इससे पहले 4,000 उड़ानों को रद्द किए जाने की खबर सामने आई थी और फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट अवेयर ने यह जानकारी साझा की कि तूफान का असर दक्षिणी राज्य टेक्सास तक पहुंच गया है। हजारों घरों की बिजली गुल हो चुकी है। अमेरिका के पूर्वी हिस्सों में भारी बर्फबारी है। ओले और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। खराब मौसम के चलते यात्रा, सड़क यातायात और रोजमर्रा की गतिविधियों पर बुरा असर पड़ने की आशंका जताई गई है। अमेरिका की बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रियों से सतर्क रहने को कहा है। तूफान की वजह से उड़ानों के समय में लगातार बदलाव हो रहे हैं और अटलांटा साथ ही पूर्वी तट के कई शहरों जैसे कि न्यूयॉर्क और बोस्टन में अतिरिक्त उड़ानें रद्द की गई हैं। अमेरिका के पूर्वी हिस्से में बेहद ठंड, बर्फ और बर्फीली बारिश देखने को मिल सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो अमेरिका में इस वक्त लोग बर्फीले तूफान से बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं, जहां लोगों के मन में कहीं बर्फीले तूफान का डर भी है क्योंकि इस बर्फीले तूफान की वजह से उनके कई काम प्रभावित हो रहे हैं। उन्हें अपने घरों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है और बार बार ये वहां के प्रशासन की ओर से भी अपील की जा रही है कि अगर बहुत आवश्यकता नहीं है तो अपने घरों से बाहर बिल्कुल ना निकले। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ यूसुफ अंसारी, कंसल्टिंग एडिटर, हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। यूसुफ जी, सबसे पहले ये हम समझना चाहेंगे स्थिति अमेरिका की बर्फीले तूफान के साथ साथ में, जब यहाँ पर लोगों को चेतावनी जारी की गई है, उनसे अपील की जा रही है कि जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकले। साथ ही ये समझना चाहूंगी कि इस वक्त कितनी खतरनाक स्थिति वहां देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। देखिए, ये बर्फीला तूफ़ान जो अमेरिका में आ रहा है ये बहुत ज़बरदस्त है और इसके बहुत काफ़ी बड़े इलाके पर ये प्रभाव डालेगा। 23 जनवरी को ये शुरू हुआ है और 25-26 जनवरी तक आते आते इसका दायरा काफ़ी व्यापक होता जा रहा है और करीब करीब अमेरिका के 2 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। 2 से 2.5 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। वाशिंगटन DC समेत अमेरिका के 20 राज्यों में अलर्ट है इस तूफान को लेकर के। प्रशासन लगातार लोगों से कह रहा है कि अगर ज़रूरी नहीं है तो अपने घरों से नहीं निकलें। इसकी अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि अगर ये तूफान जिस तरह इसका दायरा बढ़ रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो कई इलाकों में करीब करीब आधा मीटर तक बर्फ़ जम सकती है, बर्फीली बारिश हो सकती है और तेज़ हवाएं, सर्द तेज़ हवाएं चल सकती हैं और टेम्परेचर जो है -30 से लेकर के -50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो इस तरह की ठंड में जान माल का खतरा बढ़ जाता है और अमेरिका के प्रशासन ने बचाव के लिए या लोगों के एहतियात के लिए जो पुख्ता इंतजाम किए हैं। और इस तरह के तूफ़ान अमेरिका में अक्सर आते रहते हैं। मैं आपको बता दूं तो 2021 में बहुत ख़तरनाक तूफ़ान इस तरह का आया था और उसमें अब तक के जितने तूफ़ान आए उसमें सबसे ज़्यादा यानी करीब करीब 700 मौतें आधिकारिक रूप से 200 मौत का आंकड़ा था, लेकिन ये बताया जाता है गैर सरकारी सूत्रों के हिसाब से कि करीब 700 लोग उस तूफान में मारे गए थे और करीब $200 बिलियन का नुकसान अमेरिका को हुआ था। ये अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। हालांकि ये माना जा रहा है कि 2021 या उससे पहले 1993 में आया, 21 से पहले 19 में भी आया था, 10 में भी आया था, 2003 में भी आया था। तो इस सदी में हम बात करें तो ये 4 बड़े तूफान है। उससे पहले 1978 में, 88 में और 93 में
बड़े तूफान आए हैं और उनमें बड़े नुकसान हुए हैं। लेकिन इस बार चूँकि टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है और पहले से इसका पूर्वानुमान लगा लिया गया है, लोगों को बता दिया गया है, तो जान माल का नुकसान कम होगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन बर्फीला तूफान जो है वो अमेरिका के बड़े हिस्से को अपनी गिरफ्त में लेगा, ये तय है। ठीक है, यानी यूसुफ जी ये समझना भी ज़रूरी हो जाता है कि खासतौर पे वहाँ जो लोग बेघर हैं, जिनके पास रहने को जगह नहीं है, उनके लिए भी बर्फीले मौसम में इस बर्फीले तूफान के बीच में पहले से व्यवस्थाएं अमेरिका की ओर से की जा चुकी हैं। इन सभी तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए इसकी आहट पहले से क्योंकि मिल गई थी, तो फिर तैयारियां पूरी हैं। जी, इसीलिए कहा जा रहा है कि नुकसान इसमें कम होगा, उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, जानमाल का नुकसान कम होगा, क्योंकि समय रहते एहतियाती कदम उठा लिए गए हैं। और ये एडवांस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा होता है कि हमें जो इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, जिसे हम एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं, उसमें जान माल के नुकसान से बचा जा सकता है। इसीलिए अमेरिका प्रशासन की तरफ से लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि अपने घरों से वो ना निकलें, क्योंकि 23 जनवरी को शुरू हुआ है, आज 25 जनवरी यानी 2 दिन हो चुके हैं और कल 26 तक इसके पूरे करीब 20 राज्यों में इसके फैलने के आसार हैं। तो अगर लोग घरों से बाहर होंगे तो उनके लिए जान का खतरा हो जाता होगा। एक आखिरी सवाल ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब जब 8,800 तकरीबन फ्लाइट्स ऐसी बताई जा रही जिनको रद्द करना पड़ गया है, अभी कितना लंबा इंतजार उन यात्रियों को करना पड़ेगा जो कि फ्लाइट से सफर करना चाह रहे थे? उनका कुछ काम भी हो सकता है, कहीं उन्हें जाना बहुत इमरजेंसी भी हो सकता है, तो अभी कितना लंबा समय हम मान करके चले कि इसी तरीके से फ्लाइट्स प्रभावित वहां रह सकती हैं? देखिए, जब अमेरिका में 20 से ज़्यादा राज्यों में बर्फीले तूफान का असर होगा तो पूरा अमेरिका एक तरह से ठप होगा। तो वहाँ जब एक तरह से नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, तो बाकी दूसरी इमरजेंसी उसके आगे कुछ नहीं है। तो लोगों को अपने काम मुलतवी करने पड़ेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है। और ये बर्फीला तूफान कब थमेगा, जो बर्फ़ गिरेगी बर्फ़ के रूप में, वो कब तक उसे हटाया जा सकेगा, कब तक यातायात को सुगम बनाने के काम होंगे, इसमें समय लगेगा। तो ये बात लोग वहाँ समझते हैं। और चूँकि इस तरह के तूफान वहाँ पिछले 10-12 सालों में कई आए हैं, तो लोग वहाँ इस तरह के हालात से निपटने के लिए यूज्ड टू है। और अगर किसी की कोई अर्जेंट मीटिंग है तो टाली भी जा सकती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिका में इन दिनों बर्फीले तूफान की वजह से लोग बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं और कई ऐसे उड़ानें बताई जा रही हैं जिनको रद्द करना पड़ा है, फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं और तकरीबन 8,800 फ्लाइट्स जिनको रद्द किया गया है बर्फीले तूफान की वजह से। हालांकि बर्फीला तूफान कब शांत होगा, कब लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी, कब लोग एक बार फिर से अपने आम जो दिनचर्या होती है उसमें लौट पाएंगे, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। मौसम विभाग की ओर से क्लियरेंस जब तक ना आ जाए तब तक भी उन्हें थोड़ा सा और इंतजार, वो सब्र रखना पड़ेगा कि मौसम वैज्ञानिकों की ओर से, क्योंकि अभी भी अलर्ट जारी किया गया कि अभी आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके का बर्फीला तूफान अमेरिका में जगह जगह पर देखने को मिल सकता है। और इस वजह से भी लोगों से अपील की जा रही है कि वो सावधानी अपनी ओर से भी बरतें और अपना खास ख्याल रखें, क्योंकि इस बर्फीले तूफान के बीच में कहीं कोई हादसे का शिकार ना हो, कहीं किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए और बहुत जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकले। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी है।